हेलो एवरीवन। आज हम एंशियंट हिस्ट्री ऑनलाइन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस बिहार एसएससी या ये अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस सीरीज में हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद और बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, अशोक, गुप्त काल, हर्षवर्धन, प्राचीन भारतीय विज्ञान, कला, संस्कृति, इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियों और तथ्य सभी परीक्षा के लिए बार बार पूछे गए एमसीक्यूज पढ़ेंगे। हर दिन नई क्लास सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। एंशियंट हिस्ट्री ऑनलाइनर, इतिहास सीखो, सफलता लिखो। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुतकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। किस पदार्थ की उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? खेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों का खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग। सिंधु सभ्यता को विकसित अर्थव्यवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर, जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक खुदाई के प्रभाव थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। संधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा का। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय। स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल के खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली मूर्ति स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल।
मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। हिंदू सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों ने पूर्व की ओर रखे जाने में महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरीय जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई से मिलती है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। अगला, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये भी गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। ये था हड़प्पा सभ्यता। आगे है वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? भ्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। भारत में राजसी में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। अब दर्शन और उनके प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। चरवाक। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बद्रायण। वैशेषिक के प्रवर्तक कनाद हैं। आगे, कृष्ण भक्ति के प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद का कुल मंडल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां 1028 सूक्तियां हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं 10,580 ऋचाएं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं 250। और सबसे ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं हैं 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। दूसरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वैवेत्री या त्रयी कहा जाता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है
कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या 18 है। वैद्य धर्म में मुख्यतः लक्षण किसकी उपासना से था? वैद्य धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अष्टोमासदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। नौवां मंडल सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी के तट पर। धर्मशास्त्र में भू राजस्व का दर क्या था? 1/6। 800 ईसा पूर्व में से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंध। अगला सवाल, उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित है? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन और प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा से स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन कब प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर आधारित। उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती है? लुहारगिरी। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती गई थी? लुहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल और कुटुंब। वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र का रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। अगला सवाल, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त
किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य बद्ध योग नहीं, अघन्य जिसका अर्थ है बद्ध योग नहीं का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा और क्रमु। आर्यों का आकटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिखा था? बीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या 16 और कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ये थे आज के प्रश्न, आज का वन लाइनर। कल हम बौद्ध धर्म और आगे से पढ़ेंगे।